हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज चलाई थी इसी तरह हिंदी की, मैथ की और रीजनिंग और जीएस, इन चारों सब्जेक्ट की सीरीज चलाई थी जो एक यूपी पुलिस के एग्जाम में संजीवनी का वर्क कर रही है। तो जैसा कि आपको चल रहा है पता है कि इसकी क्लासें लगातार चल रही हैं, जिसमें आज एक नया टॉपिक आया है। उसका नाम क्या है? विशेषण। आज विशेषण के बारे में जानेंगे कि विशेषण होता क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इस सब के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। और इस विशेषण टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस जो भी किसी भी एग्जाम में आता है वो सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से आपसे बनने लगेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने थ्योरी ट्रिक के साथ प्लस जो बेसिक जो ग्रामीण नॉलेज होती है उस हिसाब से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि विशेषण। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि विशेषण होता क्या है। क्या क्वेश्चन आता है? विशेषण होता क्या है। जैसा कि मैंने पिछले संज्ञा में बताया था, सर्वनाम में बताया था, क्रिया में बताया था, ये विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द जिनमें लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द होते हैं। अब विशेषण की बात करें, जो एक विशेषण का मतलब कोई एक विशेष चीज का वर्क करे उसे विशेषण। जैसे विशेषण के पहले टाइप देखो, कितने प्रकार के टाइप होते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं मेनली। जो मुख्यतः विशेषण कितने? चार प्रकार के। एक होते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या? गुणवाचक विशेषण। एक होता है परिमाणवाचक विशेषण। क्या? परिमाणवाचक। एक होता है संख्यावाचक विशेषण। एक होता है सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है? सार्वनामिक। अब गुणवाचक क्या होता है, परिमाणवाचक क्या होता है, संख्यावाचक क्या होता है, ये सर हम कैसे पहचानेंगे, इसको आगे वीडियो में बताएंगे। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन को डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए कि विशेषण होता क्या है आखिरकार। क्या हम किस चीज को हम विशेषण बोल सकते हैं? तो उसके लिए हमें पहले सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि विशेषण ये चीज होती है। हम ऐसे पहचान सकते हैं ये विशेषण होता है। प्रविशेषण क्या होता है? हम ऐसे पहचान सकते हैं। किसी भी वाक्य में कोई भी विशेषण दिख जाए तो आप चुटकियों में पहचान सकोगे। तो वो कैसे? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? डेफिनेशन। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। इसीलिए मैंने विशेषण से पहले संज्ञा सर्वनाम कंप्लीट करा दिया, क्योंकि जब आपको संज्ञा और सर्वनाम अच्छे से आने लगेंगे तो उससे ये पता, विशेषण उसी के नीचे वर्क करता है। जब संज्ञा आती होगी, आपको सर्वनाम आती होगी, तभी ये विशेषण आप जान पाओगे। अब इसमें बताया है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। अब आपको यही नहीं पता है कि संज्ञा होती क्या है, सर्वनाम होती क्या है। तो सबसे पहले, यदि अभी तक आपने वो दो क्लासें पिछली नहीं देखी है, पहले वो क्लास देखो, क्योंकि उन क्लास से आपका ये क्लियर हो जाएगा कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं। तो इससे इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी यदि अभी तक नहीं देखी है तो देखो पहले, और नहीं देख रहे हो तो फिर इसको देख लो, इसी में ही मैं सारा समझा दूंगा। ओके, अब बेसिक से बता दूं छोटे शॉर्ट में कि संज्ञा क्या है। संज्ञा वो होती है जो किसी स्थान को या किसी इंसान को कोई भी किसी नाम से पुकारा जाता है, उसे संज्ञा बोलते हैं। सर्वनाम उनके स्थान पर, जैसे रजत किताब पढ़ता है, रजत किताब पढ़ता है परंतु रजत घर भी जाता है। अब इसमें रजत रजत दो बार आया। अब मैं बोल सकता हूँ कि रजत किताब पढ़ता है पर वह घर भी गया। अब उसकी रजत की जगह जो दूसरा रजत था वहां वह लगा दिया ना, वही सर्वनाम कहलाता है। ओके, अब जो विशेषता प्रकट करते हैं किसकी? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। अब इसके एग्जांपल आगे देंगे, उससे पहले ये तीन और इसको बेसिक से और देख लो। एक होता है विशेष। एक मेन हो गया विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेष क्या होता है सर? विशेष समझो, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है। अब ये क्या होता है? विशेषता किसकी? जब कभी भी किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है ना, उसकी विशेषता या किसी वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है तो उसे विशेष कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनामों के
क्या जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की बात की जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? विशेष्य। अब एक आपने विशेषण बता दिया, विशेष्य बता दिया, पर प्रविशेषण क्या होता है इसको भी बता दो तो मजा आ जाए। तो देखो आगे, प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताने वाले, क्या विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब क्या विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है? हाँ, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। क्या? प्रविशेषण बोलते हैं। अथवा वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होते हैं, ये भी नहीं समझ में आया तो ये देखो, वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होते हैं वो उन्हें प्रविशेषण बोलते हैं। अब विशेषण समझ में आ गया, जो संज्ञा या सर्वनाम के जगह पर या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष क्या होते हैं? जिन्हें जिन व्यक्ति या अथवा वस्तु की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। और प्रविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण की विशेषता बता देते हैं उन्हें प्रविशेषण बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर। आगे बात करते हैं सर्वनाम। जैसे सर्वनाम तो मैंने बता दिया, किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को सर्वनाम बोलते हैं। ओके, जैसे उदाहरण देखो, रमन बहुत सुंदर गाता है। रमन कैसा गाता है? रमन बहुत सुंदर गाता है। तो जो रमन है वो संज्ञा है। रमन क्या है? संज्ञा। मैंने संज्ञा वाले चैप्टर में बताया था। रमन क्या है? संज्ञा है। अब जो संज्ञा है उसे ही विशेष्य बोलते हैं। किसको? संज्ञा को ही विशेष्य बोलते हैं। ओके, संज्ञा को ही हम क्या बोलते हैं? विशेष्य। बहुत क्या है? प्रविशेषण। क्योंकि विशेषण की विशेषता, वो सुंदर है, यदि मैं बोलूं वो सुंदर है तो वो विशेषण हो गया। वह पर वो बहुत सुंदर है, इस सुंदर की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत है। जब वो किसी विशेषण की भी विशेषता बताता है तो उसे प्रविशेषण बोलते हैं। जैसे बहुत सुंदर, वो तेज दौड़ता, बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत तेज दौड़ना में प्रविशेषण हो गया। ये विशेषण हो गया। और ये बताया था मैंने क्रिया में कि ये क्रिया हो गई। क्या हो गई? क्रिया हो गई। और ये सहायक क्रिया है। ओके, रमन इसमें संज्ञा है जो विशेष्य का काम करती है। किसका करती है? विशेष्य का काम करती है। बहुत इसमें प्रविशेषण है क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। किसके? विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या होगा? प्रविशेषण। अब ये विशेषण हुआ, एक क्रिया हुई और लास्ट में सहायक क्रिया। ओके, इतना समझ में आ गया विशेषण क्या होता है। विशेषण ये हो गया, वो सुंदर गाना, वो गाना गाता है, वो कैसा गा रहा है? सुंदर गा रहा है, तो ये विशेषण हो गया। अब वो बहुत सुंदर है, सुंदर जो विशेषण है उसकी भी विशेषता बताने लगा तो वो बहुत लगा दिया तो उसमें प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया बेटा? प्रविशेषण हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि ऊंट बहुत ऊंचा है। ऊंट कैसा है? छोटे छोटे ऊंट देखे नहीं ना। ऊंट बहुत कैसा है? ऊंचा है। ऊंट बहुत ऊंचा है। अब ऊंट इसमें विशेष हो गया क्योंकि ये मेन है, इसी की बात की जा रही, इसमें रमन की ही बात की जा रही, तो वो क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। बहुत ऊंचा है। कैसा है? बहुत ऊंचा। ऊंचा तो पता है, सभी को पता है ऊंट ऊंचा है। तो अब बता दिया कि वो जो नॉर्मल ऊंट होते हैं उससे भी ऊंचा है, तो वो बहुत ऊंचा की बात कर रहा है। जो बहुत की बात कर रहा है उसे ही प्रविशेषण बोलते हैं। इतना समझ में आया? जब वह उसमें कैटेगरी लगा दे कि जो स्टडी विद रैंकर्स वाले हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसमें जो बहुत एक्स्ट्रा, टीचर सभी पढ़ाते हैं अच्छा, पर वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो क्या हो गया? प्रविशेषण की बात हो गई। क्या हो गई? विशेषण की। ओके, अब वो ऊंचा है, ये विशेषण हो गया। अब इस विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत बता रहा है, तो ये प्रविशेषण हो गया। ओके, आगे बात करते हैं कि स्थान के आधार पर विशेषण के प्रकार। क्या? स्थान के आधार पर, ये क्या चीज है? जो स्थान होते हैं ना उसके आधार पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। जो स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर बात करें तो विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। किसके? स्थान के आधार पर। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अपना उद्देश्य विशेषण। कौन होता है? उद्देश्य विशेषण। अब उद्देश्य विशेषण क्या बोला है? उद्देश्य विशेषण देखते हैं। यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए। क्या? यदि वाक्य में विशेषण विशेष से भी पहले आ जाए,
जो विशेषण पहले विशेष से आता था, उसके बाद विशेषण आता था। चलो हमें पक्का है ये, तो चलो सही है। पर जब कभी भी वाक्य में विशेषण विशेष से भी पहले आ जाए, कब? विशेषण विशेष से भी पहले आ जाए, विशेषण विशेष से भी पहले आ जाए, तो हम क्या करें? उसे ही हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। कैसे सर, एग्जांपल दीजिए। तो एग्जांपल देखो, यह बहुत मीठा सेब है। क्या इसमें ये देखो, ये लिखा हुआ है ना, ये बहुत मीठा सेब है। कैसा? ये बहुत मीठा सेब है। कैसा है? मीठा। अब इसमें मीठा बात, सेब की बात हो रही है। जो मीठा है वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। वो इतना क्लियर हो गया। ये इसकी सेब की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया। इतना क्लियर है। अब जो किसकी विशेषता किसकी बचा रहा है? वो मीठे की विशेषता बता रहा है कि बहुत की इसकी भी विशेषता बता रहा है? वो सेब की विशेषता बता रहा है। वो किसकी बता रहा है? सेब की। तो विशेष से आ गया इसमें। क्या विशेष आ गया? अब ये विशेष भी आ गया, विशेष से पहले विशेषण आ गया, तो उसे ही उद्देश्य विशेषण कहते हैं। सर दूसरा एग्जांपल, दूसरा देखो, भैंस मीठा दूध देती है। कैसा दूध देती है? मीठा। ऐसा कोई है जिसकी भैंस कड़वा दूध देती हो? सभी का मीठा देती है ना। देखो आगे, भैंस मीठा दूध देती है। कैसा? मीठा दूध देती है। अब जिसमें ये मीठा दिख रहा है ना आपको, वो विशेषण है, क्योंकि ये दूध की विशेषता बता रहा है। अब जिसकी भी विशेषता बताए वो विशेष से हो जाएगा। कन्फर्म है ना? जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष हो जाएगा। जैसे ये विशेष हो गया, क्या? दूध हो गया विशेष। क्या हो गया? विशेष। क्योंकि दूध की ही विशेषता बता रहा है कौन? मीठा। दूध की ही विशेषता कौन बता रहा है? मीठा बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। और जिसकी विशेषता बताए वो विशेषण हो जाएगा। इतना क्लियर? अब जैसे काला आदमी है। क्या? एक ये देखो, नॉर्मल काला आदमी, तुम तो गोरे हो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है। काला आदमी है, ओके। काला काला आदमी की क्या? जो आदमी की विशेषता बता रहा है कि काला है। जैसे आपसे मैंने बोला आप गोरे आदमी हो, तो आपकी विशेषता क्या कौन बता रहा है? गोरा। आप गोरे हो, जो गोरे हैं वो आपकी विशेषता बता रहा है, जो गोरा है वो क्या? आपकी। अब इसमें जो आदमी की विशेषता का काला, वो कैसा आदमी? काला आदमी। तो ये विशेषण हो गई। यहां पर ये नीला पत्ता है, ये हरा पत्ता है, ये किसके? विशेषण हो गया। अब जिसकी बात की जाए उसे हम विशेष से बोलते हैं। जिसकी बात की जाए उसे हम क्या बोलते हैं? विशेष से बोलते हैं। नॉर्मल बात है, ओके। आगे बात करें, एक होता है विधेय विशेषण। क्या? विधेय विशेषण। अब ये वाला समझे, विधेय विशेषण क्या बोला है सर? विधेय विशेषण देखते, यदि वाक्य में विशेष विशेषण से पहले आ जाए। क्या? विशेष विशेषण से पहले आ जाए। यदि वाक्य में क्या? विशेष विशेषण से पहले। विशेषण अभी विशेष कब आया था? विशेषण के बाद आया था। अब विशेष से पहले आ रहा है बस। उसमें क्या था? उसमें विशेष विशेषण के बाद में आ रहा था, अब इसमें पहले आ रहा है। जैसे आज मौसम सुंदर है। आज कैसा मौसम है? सुंदर है। आज मौसम कैसा है? सुंदर है। तो जो मौसम, मौसम सुंदर है, मौसम। अब इसमें विशेष क्या होगा? मेन इसमें क्या है? आज क्या सुंदर है? आज सुंदर है कि है सुंदर है? आज मौसम सुंदर है। आज मौसम कैसा है? सुंदर। तो विशेषण क्या हो गया? सुंदर हो गया। और इसका विशेष क्या हो गया? मौसम हो गया। क्या होगा? मौसम हो गया। अब व्यक्ति ईमानदार है। ये क्या है? व्यक्ति ईमानदार है। अब इसमें किसकी बात की जा रही है? इसमें मेन कौन है? व्यक्ति है, और वो कैसा है? ईमानदार है। तो ये विशेषण हो गया, ओके। विधेय विशेषण में कोई दिक्कत नहीं। अब होता है विशेषण के मुख्य संरचना प्रयोग के आधार पर। जो विशेषण है ना, उसके संरचना और प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं इसके? 4 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है कि संरचना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? किसके? संरचना के आधार पर। कभी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपको सिर्फ 4 लगाने हैं। कौन कौन से होते हैं 4? तो एक उसमें से आता है गुणवाचक विशेषण। क्या आता है? गुणवाचक विशेषण। अब इसमें गुण की कमी नहीं है, सारे गुण हैं। जो बोलते हैं ना 36 के 36 गुण है इसमें।
क्या 36 के 36 गुण हैं। कैसे गुण हैं देखो, जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम, जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम, समझ में आया, जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम गुण, कौन से, वही 36 के 36 गुण, दोष, वैशी दोष, दशा, रंग, क्या, गुण, दोष, दशा, रंग आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे अपन किसी में बोलते हैं ना कि इसके 36 के 36 गुण, और उसी गुण में आता है कि इसकी दशा कैसी है, इसकी दशा कैसी है, इसका रंग कैसा है, इसका रंग कैसा है, इसमें दोष क्या है, इसमें क्वालिटी क्या है, उस सब की बात जो की जाती है वो गुण की बात की जाती है। उसके गुण क्या हैं, क्या सारे 36 के 36 गुण हैं या नहीं, तो उसकी बात की जाती है, उसे गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। अब जैसे रंग बोधक की बात करें